जब केंद्र सरकार ने कृषि कानून को वापस ले लिया तो आखिर किस तर्क से नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार में कृषि मंडियों को, सरकारी जो मंडियां हैं उनको बर्खास्तगी का कानून अभी तक बरकरार रखे हुए हैं। देखिए, शराबबंदी तो ढोंग तो है, जाहिर सी बात है, लेकिन हम ये मानते हैं कि सरकार से शराब नहीं रुक सकती है। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और आज भी विपक्ष हंगामा कर रहा है। पोर्टिको के बाहर तस्वीरें देख सकते हैं, ये तमाम माले के विधायक हैं, वो अपनी मांगों को लेके बाहर हंगामा कर रहे हैं। अब बात करेंगे पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ हमारे साथ। संदीप जी, आज क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, आज किसानों का जो सवाल है, बिहार के किसानों का सवाल, उसको हम लोग सदन के बाहर भी उठा रहे हैं और सदन के अंदर भी इसको मजबूती से हम लोग उठाएंगे। मामला है कि जो सरकारी मंडियां थी देश के अंदर, उसको हटाने के लिए कृषि कानून सरकार ने लाया और किसानों के आंदोलन के बाद, जनता के दबाव के बाद सरकार उस कानून को वापस ले रही है। यानी अब जो सरकारी मंडियां हैं उसको बरकरार रखना है, यही तो कानून हटाने का मतलब हुआ। लेकिन बिहार में हम देख रहे हैं कि 2006 से यहाँ पे एपीएमसी को हटा दिया गया है। यहाँ जो बाजार समितियां हैं उसको सरकार ने खत्म कर दिया है। तो जब केंद्र सरकार ने कृषि कानून को वापस ले लिया तो आखिर किस तर्क से नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार में कृषि मंडियों को, सरकारी जो मंडियां हैं उनको बर्खास्तगी का कानून अभी तक बरकरार रखे हुए हैं। इसलिए हमारी मांग है कि एपीएमसी को दोबारा से बहाल किया जाए। एक तो ये बड़ा सवाल हमारे सामने है। दूसरा है नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, उस नीति आयोग की रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है, और नीति आयोग हमने नहीं बनाया, किसी मीडिया कर्मी ने नहीं बनाया है, अपोजिशन ने नहीं बनाया है। नीति आयोग को योजना आयोग से रूपांतरित करके बीजेपी सरकार ने बनाई है। अब वो नीति आयोग ये कह रही है कि पूरे देश के अंदर सबसे खराब स्थिति बिहार की है, तो बिहार सरकार इस बात का जवाब दे कि कैसे इतनी खराब स्थिति में बिहार चल रही है। यहाँ तो जुमला दिया जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है, तो जुमलों से चीजें नहीं होती हैं। अगर बिहार में स्थिति खराब है तो उसका बड़ा कारण है कि बिहार में गरीबी और भूखमरी चरम पे पहुंची हुई है। और गरीबी क्यों है? क्योंकि यहाँ रोजगार का कोई गारंटी नहीं है, बहालियां लंबित पड़ी हुई है। जो गरीब हैं उनको आवास आवंटित नहीं हो रहा है, क्योंकि सब जगह पे करप्शन है, उनसे पैसा लिया जा रहा है, धांधली है। अभी नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में सिर्फ 26,000 ही लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है। ये कहाँ का आंकड़ा है? ऐसा तो कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। 10,000 से ज्यादा तो पालीगंज के अंदर जो हमारा विधानसभा है वहां पे लोगों के पास आवास नहीं है, और सरकार कह रही कि आवास ही सब जगह बढ़ चुका है। तो ये सरकार इतना झूठ बोलना बंद करे, जनता के सवालों का जवाब दे, यही मांग हम लोग आज सदन में भी उठाएंगे। मुख्यमंत्री तो कहते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में हमें जानकारी नहीं। तो मुख्यमंत्री को अगर जानकारी नहीं होगी, इससे रिपोर्ट तो नहीं बदल जाएगा, उससे बिहार की स्थिति तो नहीं ठीक हो जाएगी। अब आप बताइए कि पिछले 7-8 साल से बिहार के अंदर शिक्षक की बहाली नहीं हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री कहें कि बिहार पढ़ रहा है। तो जब शिक्षक नहीं है आपके यहाँ, 3 लाख से ज्यादा शिक्षक के पद खाली हैं, तो बिहार पढ़ कहाँ से रहा है? तो मुख्यमंत्री को अगर नहीं पता है या उनको लगता है कि नीति आयोग की क्राइटेरिया में कोई गड़बड़ी है, तो सरकार से बात करें, अपना लोग वहां बैठाएं। लेकिन ये नहीं आप कह सकते हैं कि हम आंकड़े जो आए हैं उसको मानेंगे ही नहीं, उस पर जवाबदेही नहीं हमारी बनेगी। उनकी जवाबदेही है। एक और सवाल है, पुलिस लाइन में शराब मिलता है पुलिस कर्मी के पास, क्या बिहार में शराबबंदी के नाम पे सिर्फ एक ढोंग और खेल किया जा रहा है? देखिए, शराबबंदी तो ढोंग तो है, जाहिर सी बात है, लेकिन हम ये मानते हैं कि सरकार से शराब नहीं रुक सकती है। और सरकार शराबबंदी के नाम पर बिहार के जो ज्वलंत सवाल है शिक्षा, रोजगार, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था, यहाँ के किसानों की बदहाली, यहाँ के मजदूरों की दशा, यहाँ पे करप्शन, ये जो बुनियादी सवाल है यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर, उसको दबाने के लिए ही शराबबंदी का फॉर्मूला अपनाया गया है, ताकि पूरा डिबेट जो है वो शराबबंदी पे आ जाए। हम शराबबंदी को डिबेट वाला वस्तु नहीं मानते हैं अब, क्योंकि हम जान गए कि बिहार में शराबबंदी फेल है, लेकिन उसके माध्यम से सरकार जो असल योजनाएं हैं उनको कहीं ना कहीं ढक रही है। और कई बार विपक्ष भी इस गिरफ्त में आ जाता है कि सिर्फ शराबबंदी पे ही सरकार को हम करेंगे। नहीं, ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। शराबबंदी के नाम पर बिहार के अंदर जो दलित हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको सताया जाता है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। सबसे ज्यादा संख्या जो जेल में है, जेल जो गए हैं, वो गरीब और दलित समुदाय के लोग हैं, क्योंकि पैसे वाले जो हैं, जो शराब के सप्लायर हैं, जो बिजनेस में उतरे हुए हैं शराब को लेकर के, उनका एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है और उसमें सरकार की भागीदारी है, उसमें सत्ता की भागीदारी है। क्या लगता है ये कानून वापस ले लेना चाहिए? देखिए, शराबबंदी का जो कानून है सरकार वापस ले या न ले, लेकिन उसका मूल्यांकन जो होगा वो इसी लिहाज से होगा
कि आप शराबबंदी लागू करके भी बिहार में उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। उसके चलते जो दिक्कत हो रही है, खास करके मुसहरी समाज में, मुसहर के समाज में कई बार हम देखे हैं, वहां पे आप जाइए तो उनके घर को तोड़फोड़ आम बात हो गई है। पुलिस एक टीम लेकर के घुस रही है, उसमें स्थानीय कुछ सामंत लोग, कुछ दबंग लोग भी घुस जाते हैं पुलिस के साथ, उनके साथ मारपीट करना, उनके घर में से सामान है उसको तोड़ देना, पैसे जो रखे हैं उसको ले लेना, जो गहने रखे हैं उसको ले लेना। ऐसी कई घटनाएं हुई, कोई दर्ज भी नहीं करता इसको। तो शराबबंदी से तो आम लोग को आप सिर्फ परेशान ही कर रहे हैं, शराब आपसे तो रुक नहीं रहा है। कभी पुलिस लाइन में तो कभी विधानसभा के अंदर, कैंपस के अंदर आपको शराब मिल जा रहा है। तो इसलिए इस पे मूल्यांकन चाहिए, ये जरूरी है। तो ये है माले विधायक संदीप सौरभ, जिन्होंने कहा है कि शराबबंदी कानून के नाम पे जो पुलिस जिस तरीके से दलितों पे अत्याचार कर रही है वो तो रुक नहीं रहा है, तो इस पे एक मूल्यांकन होना जरूरी है। बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।